We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। ये दोनों आर्टिकल्स गवर्नर की पावर्स से जुड़े हैं, खासकर तब जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करके उनके पास भेजता है। इन आर्टिकल्स को समझना स्टेट्स के लेजिस्लेटिव प्रोसेस और सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 200 से। जब स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान सभा और विधान परिषद जहां है कोई बिल पास करता है तो वो बिल गवर्नर के पास यानी कि एक्सेंट यानी कि मंजूरी के लिए भेजा जाता है। यहां गवर्नर के पास 3 मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है गवर्नर बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। जैसे ही गवर्नर एसेंट देते हैं बिल कानून बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है वो बिल पर अपनी मंजूरी रोक सकते हैं यानी कि विदहोल्ड एक्सेंट। इस केस में बिल कानून नहीं बनेगा। और तीसरा ऑप्शन है अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो गवर्नर उसे रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेज सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि बिल के किसी पार्ट को या पूरे बिल को फिर से देखा जाए या कोई नया अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नर बिल को वापस भेजते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास करता है, चाहे वो कोई बदलाव करे या ना करे, तो गवर्नर को उस बिल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। यहां उनके पास दूसरा बार रोकने का अधिकार नहीं होता। और आर्टिकल 200 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि चौथा ऑप्शन, गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब गवर्नर को लगता है कि बिल हाई कोर्ट की पावर्स को कम कर सकता है या उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या जो यूनियन लॉज के अगेंस्ट जाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 201 पर। यह आर्टिकल उन बिल से डील करता है जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व किए हैं। जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके पास भी 3 मेन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, प्रेसिडेंट बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं और तब वो बिल कानून बन जाएगा। दूसरा, वो बिल पर अपनी मंजूरी रोक सकते हैं। और तीसरा, प्रेसिडेंट गवर्नर को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर को उसे 6 महीने के अंदर दोबारा विचार करना होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास कर देता है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, और बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट इस बार उसे मंजूरी देने के लिए बाउंड नहीं है। ये की डिफरेंस है गवर्नर की पावर से। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स के बीच मुख्य अंतर यानी कि की डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला, बिल पहले किसके पास जाता है? आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास और आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के पास, तब जब गवर्नर उसे रिजर्व करते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर, रिकंसिडरेशन के बाद बिल पर मंजूरी देना कितना बाइंडिंग है। आर्टिकल 200 के तहत अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा बिल पास कर देता है तो वो गवर्नर को मंजूरी देनी ही पड़ती है। लेकिन आर्टिकल 201 के तहत अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास करने के लिए देता है, तब भी प्रेसिडेंट उस बिल पर मंजूरी देने के लिए बाउंड नहीं है। ये सेंटर को स्टेट लेजिस्लेशन पर एक सिग्निफिकेंट वीटो पावर देता है। तीसरा अंतर है अल्टीमेट अथॉरिटी का। आर्टिकल 200 में अगर बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं किया गया है तो गवर्नर का फैसला फाइनल होता है, लेकिन आर्टिकल 201 में जो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया है उस पर प्रेसिडेंट का ही फैसला अंतिम होता है।
ये आर्टिकल्स दिखाते हैं कि कैसे हमारे संविधान ने स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी है, लेकिन साथ ही यूनियन यानी कि सेंटर को भी कुछ पावर्स दी हैं ताकि नेशनल इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंशियल सुपरमेसी बनी रहे। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे आर्टिकल्स 200 और 201 के बीच के मुख्य अंतर। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कि आपको ये अंतर साफ तरीके से समझ में आया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।